जय श्री राम। पिछले अध्याय में हमने सुना अरण्य कांड। इस अध्याय में हम सुनेंगे कि भगवान राम और लक्ष्मण जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि तभी चारों दिशाओं में अंधेरा सा छा जाता है। आकाश मंडल धूरी से छाया देकर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जानकी को लेकर पहाड़ी की कंदरा में चले जाओ, भयंकर निशाचर आ रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष लिए श्री सीता जी को लेकर साथ चले। राम को देखकर निशाचरों का दल चढ़ आया। राम ने हंसकर कठिन धनुष बाण चढ़ाया। प्रभु को देखकर निशाचर चकित होकर बाण ना चला सके। तब खरदूषण ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये राजकुमार मनुष्य के भूषण हैं। हमने आज तक जितने भी नाग असुर मुनि देखे हैं उनमें से कितनों को ही मार दिया है, पर ही भाइयों अपने जीवन में ऐसी सुंदरताई नहीं देखी। सेनापति विरोधी त्रिशिरा ने कहा, ये भले ही मुनियों के पालक और दानवों के कुल घालक हो, पर जिनमें लड़ने की शक्ति ना हो वो लौट जाए। मैं उन्हें नहीं मारूंगा, किंतु रिपु पर कृपा करना कायरता है। त्रिशिरा की ये बात सुनकर खरदूषण को दुख हुआ। उनकी छाती जलने लगी। देव मुनि एवं भक्तगण डरते हैं। 14 सहस्त्र बड़े बड़े योद्धा हैं और राम अकेले हैं, परंतु माया ने ऐसा जाल बिछाया कि योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, उठकर लड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देकर मायापति प्रभु ने बहुत बड़ा कौतुक किया। शत्रु दल लोग एक दूसरे को ही राम राम कहकर आपस में ही लड़ रहे हैं। वे सब राम राम कहकर नाम का स्मरण करते हुए निर्वाण पद पा रहे हैं। इस प्रकार ऐसा उपाय किया कि केवल उनकी एक मुस्कुराहट को देखकर ही सब प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपनी देह को त्याग रहे हैं। जब प्रभु ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तो देव मुनि नर सबके भय बीत गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को कंदरा से लेकर बाहर आ गए। प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। लक्ष्मण ने प्रभु को अपनी छाती से लगा लिया। राम को देखकर सीता जी प्रेम विभोर हो गई। उनके नेत्र दर्शनों से अघा ही नहीं रहे थे। पंचवटी में रहकर राम और श्री सीता जी ने मुनियों को सुख देने वाले अनेक चरित्र किए। प्रभु राम ने जब खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया तो ये देखकर शूर्पणखा को बहुत दुख हुआ। उसने क्रोधित होकर रावण को पुकारा और बोली, अरे रावण, तुझे कुछ चेत भी है? तेरे देश में क्या चल रहा है? तूने देश और कोश की सुधि भुला दी है। देख, तुझे जिस विद्या का अभिमान है कि मैं 4-6 वेद शास्त्र पढ़कर 10 कंठ कहलाता हूँ, देवताओं के स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करके तीनों लोगों का राजा बन गया हूँ और मृत्यु पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, ये सब तेरा झूठा अहंकार है। नीति कहती है कि नीति के बिना राज्य, धन के बिना धर्म और भगवान विष्णु के अर्पण किए बिना सभी सत्कर्म व्यर्थ हैं। बिना विवेक के विद्या पढ़ने का, सत्कर्म करने का, राज्य धन पाने का फल केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। संगम से यति, कुमंत्रणा से राज्य, मान से ज्ञान, मद्यपान से लाज और बिना नम्र भाव की प्रीति नष्ट हो जाती है। ऐसी नीति मैंने सुनी है। 2 पुरुष सिंह वन में खेल रहे हैं। वे दशरथ के पुत्र हैं। उनका नाम शोभाधाम राम है। उनके साथ एक अति सुंदर स्त्री है। वह अति सुकुमारी और अति प्यारी है। उसकी तुलना का संसार में कोई भी नहीं है। मैंने विचार कर देखा है, वह जहां भी रही उनके समान जगत में दूसरा कोई नहीं है। वह रूप की दाता, रूप की भंडार है। विधाता ने उसे भांति भांति से संवार कर भेजा है। इतना सुंदर बनाया है जो सैकड़ों रति भी उस पर बलिहारी जाती हैं। अरे रावण, सुन, जिनकी ऐसी स्त्री हो उनके विष में सभी जीन मुक्तों के लोग हैं। मेरी समझ में आता है कि वह इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर देंगे। हे अहंकारी रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनिजन निर्भय हो गए हैं, वे देखने में तो बालक लगते हैं पर काल के समान बलवान हैं। वह बड़े धीर, वीर, धनुर्धर
और अनेकों गुणों से युक्त सर्वगुण निधान है। वह दोनों भाइयों का बल तोला नहीं जा सकता। वे बड़े ही प्रतापी हैं और दुष्ट निशाचरों के वध करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे देव मुनियों की सुखदाता हैं। हे रावण, तुम उन्हें जब देखोगे तो उनके वश में हो जाओगे। जब रावण ने सुना खरदूषण त्रिशरा के घाती हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसका बदन जलने लगा। अब क्या करूं? बलपूर्वक धीरज धरकर सूर्पनखा को बहुत प्रकार से समझाया। चिंता करता हुआ घर को आया। उसे रात भर नींद नहीं आई। रावण विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, निशाचर, नाग और पक्षियों में मेरे समान अनुभवी कोई भी नहीं है। खरदूषण ये तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवाय कोई नहीं जीत सकता। यदि विष्णु अपने भक्तों को सुख देने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम का अवतार लिया है तो मैं उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और उनके हाथों प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। निशाचरों का राजा होने के कारण इस तामसिक देह में मैं राम का भजन भक्त नहीं बन सकता। अब तो मेरा मन, कर्म और वचन से एक ही विचार दृढ़ है कि युद्ध हो। तब रावण ने एक युति बनाई। हे पार्वती, यह सुंदर सुहावनी कथा मन लगाकर सुनो। रावण अकेला ही विमान पर चढ़कर वहां गया और समुद्र के किनारे महर्षि मरीच के ऋषियों के साथ जहां रहते थे, स्वार्थ में लीन अहंकारी रावण ने जाकर मारीच को अपना मस्तक नवाया। मारीच ने आदर सहित पूजा सत्कार करके पूछा, हे तात, क्या कारण है जो व्याकुल होकर अतिशीघ्र अकेले ही यहाँ आए हो? अभागे रावण ने अभिमान सहित सारी बातें मारीच के आगे कही और बोला कि तुम छल करने वाला कपट मृग बनो, जिससे मैं उस राजा की नारी को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, रावण सुनो, वह विश्व के ईश्वर रूप में हरि हैं। उनसे वैर मत करो। उनके मारे मरो, ना जियो पर जियो। जैसा वह चाहे वैसा करो। वे जीवन और मुक्ति के दाता हैं। ये राजकुमार मुनि विश्वामित्र के ज्ञान यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे तो वहां मुझे बिना फर का वान मारा था, जिससे मैं यहाँ 100 योजन क्षण भर में आ गया। तब से मेरी दशा भृंगी द्वारा पकड़े गए कीड़े की भांति हो गई है। अब मैं जहां तहां उन दोनों भाइयों को देखा करता हूँ, वहां से भाग जाता हूँ। उनसे वैर करना अच्छी बात नहीं है। हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो वो बहुत वीर हैं। उनसे वैर करना पूरा नहीं पड़ेगा। विचार दोनों के एक होते हुए भी मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बड़े गुप्त रहस्य की बात है, खोले नहीं बनता है। जिसने ताड़िका सुबाहु को मारकर, शिव के मुंह दंड को तोड़कर खरदूषण और त्रिशरा का वध कर दिया है। हे रावण, विचार कर देख, ऐसा महान वीर पुरुष क्या वह मनुष्य हो सकता है? अतः ही रावण, अपने कुल की कुशल विचार करो और घर को चलो। ऐसा सुनते ही रावण क्रोध अग्नि में जल उठा और कटु वचन बोला, अरे मूर्ख, तू गुरु की भांति मुझे ज्ञान मत दे। बता तो सही, मेरे समान संसार में कौन योद्धा है? हे पार्वती, दुष्टों की प्रिय वाणी भी भयानक होती है और संतों की भयानक वाणी भी हितकर होती है, जैसे बिना समय के हुए मौले पुष्प। मारीच के हृदय में विचार किया, इन 9 व्यक्तियों के विरोध करने में भलाई नहीं है। शस्त्रधारी से, भेदी से, स्वामी से, मूर्ख से, धनी से, वैद्य से, ग्वाल बाल और रसोई से, दोनों ओर से अपनी मौत देखकर मारीच ने प्रभु की शरण में जाना ही भला समझा। उसने सोचा, ये अभागा उत्तर देते ही मुझे मारेगा। ऐसी दशा में क्यों ना प्रभु की शरण में जाकर उनके वाण से मरूं। हृदय में विचार कर मारीच रावण के साथ चला। उसके हृदय में प्रभु के चरणों में अतिशय प्रेम था। हृदय में हर्ष था, अपने प्रभु को आज नयन भर देखूंगा। आनंदकन प्रभु को धनुष बांध लिए जब मैं अपने पीछे आता देखूंगा तो बार बार पीछे मुड़कर उनकी दर्शन करूंगा। उस समय मेरे समान भाग्यशाली
कौन होगा? मुनियों के सुखदाता राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन में निवास करते हैं। उसी वन के निकट रावण गया, तब मारीच कपट का मृग बना। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, बहुत से निशाचर वन में फिर रहे हैं। तुम सीता जी की समय और विचार करके बुद्धि, विवेक और बल से रखवाली करो। प्रभु को देखकर वह मृग भाग चला। तब राम धनुष लेकर उसके पीछे दौड़े। तब प्रभु ने ताक कर कठिन बाण मारा, जिससे वह कपटी मृग वेशधारी मारीच घोर पुकार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने मरते समय पहले तो हा लक्ष्मण कहकर लक्ष्मण का नाम पुकारा और अंत समय में प्रभु के पावन नाम का सिमरन करते हुए देह को त्याग दिया। प्रभु ने उसके हृदय प्रेम को देखकर जो गति मुनियों को दुर्लभ है, वह गति मारीच को दी। प्रभु की इस अद्भुत लीला को देखकर देवगण बहुत से पुष्प बरसा रहे हैं और प्रभु के सुंदर यश का गान कर रहे हैं। आनंदगण भगवान ने असुर भक्तों पर अपना परम धाम दिया। सीता जी जब आरतवाणी सुनी तो भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहा, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भ्राता संकट में पड़े हैं। तब लक्ष्मण जी ने बड़ी नम्रता से कहा, माता, जिनकी एकमात्र व्यक्ति से सृष्टि का नाश हो जाता है, उन्हें स्वप्न में भी कभी क्या कोई संकट हो सकता है? प्रभु मुझे रखवाली के लिए छोड़ गए हैं। अब यदि मैं जाता हूं तो मेरे हृदय में संतोष नहीं होगा। ऐसा हृदय में जानकर माता, मेरी विनय सुनिए। प्रभु जब पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? जब श्री सीता जी ने लक्ष्मण के मार्मिक वचन सुने तो प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी की मति स्थिर न रही। लक्ष्मण जी चारों ओर से रेखा खींचकर और बार बार चरणों में सिर निभाकर चले जाते हैं। जाते समय सीता जी को पीछे फिर कर देखते हैं, जिसे अपनी माँ को छोड़कर बछड़ा देखता है। लक्ष्मण जी एक तो राम से डर रहे हैं और दूसरे सीता जी अकेली हैं। उस समय लक्ष्मण जी चिंता में उदास होकर इस तरह सूख रहे हैं मानो अग्नि से बेल जलकर सूख जाती है। जब रावण ने देखा सीता जी आश्रम में अकेली हैं, तो साधु का वेश बनाकर निकट आया। अपनी चतुराई से रावण ने भांति भांति से छल करके भिक्षा मांगी। माँ, भिक्षा दो। तब श्री सीता जी अतिथि जानकर कंद मूल फल देने चली गई, किंतु उसने फिर से छल किया और कहा, माता, मेरा ये नियम है, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ। विधाता की विपरीत गति और समय की कठिनाई। सीता जी रेखा को लांघकर बाहर आ गई। रावण ने यति का वेश सीता जी को छल के लिए बनाया था। भांति भांति की सुंदर कथाएं सुना रहा था और सुनाते सुनाते ही विमान पर जा बैठा और उड़ा तो सीता जी ने कहा, अरे यति, तू गोस्वामी होकर बोल तो साधु की भांति रहा है, अब मुझे कहाँ ले जा रहा है? सीता जी के वचन सुनकर रावण लज्जाया और मन में श्री सीता जी के चरणों की वंदना करते हुए प्रसन्न हो रहा है। सीता जी को रथ में बैठाकर लज्जित हो दिखावटी क्रोध में भर गया। जैसे ही आकाश मार्ग में चला तो भय के कारण विमान चलाया ही नहीं जा रहा था। जटायु को आता देखकर रावण सोचने लगा, ये बूढ़ा जटायु मेरी भुजाओं के बल को नहीं जानता है और तपस्वियों की सहायता के लिए आ रहा है। यदि यह मुझसे लड़ेगा तो मैं इसे मार दूंगा और फिर ये जिंदा आश्रम में नहीं जा पाएगा। रावण को जाते देख जटायु क्रोध करके दौड़ा और बोला, अरे रावण, मेरी बात तो सुन, जानकी जी को छोड़ दे, नहीं तो तू कुशल पूर्वक घर नहीं जा सकेगा। ऐसा युद्ध होगा कि राम की क्रोध अग्नि में तेरा सारा कुल भस्म हो जाएगा। जब रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया तब गृधराज जटायु क्रोधित होकर दौड़े। जटायु ने रावण की जटा पकड़कर उसे रथ से नीचे गिरा दिया और सीता जी को लेकर वापस चला गया। रावण ने उठकर फिर धनुष बाण संभाला। तब गिद्धराज ने आकर उस धनुष बाण को काट दिया। जब रावण ने बहुत युद्ध किया तो वृद्ध होने के कारण जटायु जी थक गए थे। जटायु जी के मन में अति सुख माना कि मेरे प्राण प्रभु के काम आए हैं। जिस रावण ने सिद्ध मुनि और देवताओं को अपने वश में कर लिया है, उसी रावण से जटायु जी युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे धीर वीर गृधराज को धन्य है।
तब सीता जी विमान में बिठाकर भयभीत हुआ रावण उतावला होकर चला। आकाश में विलाप करती हुई सीता जी इस प्रकार जा रही थी जैसे व्याध के वश में होकर मृगी भयभीत होती है। तब सीता जी ने पर्वत में बैठे वानरों को देखा तो प्रभु का नाम कहकर वस्त्र गिरा दिए। इस प्रकार सीता जी को रावण ले गया है और शोक वाटिका में जाकर उन्हें रखा है। जिस प्रकार भगवान राम कपटी मृग के पीछे दौड़े थे, वही छवि अपने हृदय में धरकर सीता जी हरि का नाम सिमरन करने लगी। लक्ष्मण को आते देखकर राम ने दिखावटी चिंता व्यक्त की। निशाचरों का दल वन में फिर रहा है। मेरा मन में ऐसा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। तब लक्ष्मण सहित प्रभु आश्रम को आए। आश्रम को सीता जी बिना देखकर संसारिक दीन पुरुष की भांति व्याकुल हो गए। हाँ, गुणों की खानी सीता, रूपशील गुण और नियम व्रत में पवित्र सीता, तुम कहाँ हो? इस प्रकार सब सुखों के भंडार राम, जो पूर्ण काम है, कामना रहित हैं और अविनाशी हैं, वह मनुष्यों जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे चलकर प्रभु ने देखा गिद्धराज रास्ते में पड़े हुए हैं और प्रभु के नाम का सिमरन कर रहे हैं। उनका प्रभु के चरणों में बहुत प्रेम है, आने की बाट देख रहे हैं। कृपा सिंधु भगवान राम ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा तो सुंदरता के धाम प्रभु के मुख कमल को देखकर जटायु के तन की पीड़ा जाती रही। उसके सब दुख मिट गए। तब जटायु ने धीरज धारण करके कहा, हे प्रभु, रावण ने मेरी यह गति की है। उसी दुष्ट ने श्री सीता जी का हरण किया है। हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए ही ये प्राण रखे हैं। हे नाथ, अब ये प्राण चलना चाहते हैं। राम ने कहा, तात, तुम शरीर रखो। तब मुस्कुराकर बोला, हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं, जिस विभु का नाम मरते समय याद आ जाता है, वह तो अधम भी मुक्त हो जाता है। वही प्रभु आज मेरे सामने है, तो हे नाथ, मैं इस देह को किसके लिए रखूं? प्रभु ने कहा, हे सखा, जिनके मन में दूसरों का हित रहता है और उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, तुम देह त्याग कर मेरे परम धाम को जाओगे। तुम्हें मैं क्या दूं? तुम तो पूर्णतः पूर्ण काम हो। तुम निष्काम हो, तुम्हारी कोई इच्छा है ही नहीं। तब जटायु ने अविरल भक्ति, जो सदा रहती है, कभी नहीं भूलती, प्रभु से मांगकर विष्णु लोक को गया। तब प्रभु ने अपने परम सखा जटायु का क्रियाकर्म करके अपने सखा का प्रेम निभाया। हे पार्वती, सुनो, ऐसे प्रभु को छोड़कर जो विषयों के कारण दूसरों से प्रेम करते हैं, वह बड़े ही अभागी हैं। सखा जटायु की क्रियाकर्म करके दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए वन की सुंदरता देखते हुए चलते हैं। रास्ते में आते हुए कबंध को मारा। तब उसने शाप की बात कही। किस प्रकार पंपा सरोवर में कीड़े पड़े और बाली को शाप दिया। तब ऋषियों की प्रार्थना पर मुनि मतंग ने कहा, जब इस आश्रम में प्रभु का सच्चा भक्त होगा तो उसके छूने से वह जल पवित्र हो जाएगा। सो हे प्रभु, अपने परम भक्त शबरी को दर्शन दीजिए। तब प्रभु ने उसे सद्गति देकर शबरी की आश्रम की ओर गए और जाते हुए उस जल को पवित्र कर गए। उस आश्रम में मुनि मतंग की बड़ी महिमा है। चर अचर सभी जीव सुखी रहते हैं, कोई किसी से वैर नहीं करता। जब शबरी ने देखा राम आश्रम में आ रहे हैं, तो मुनि मतंग के वचन याद करके उसे हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। श्याम एवं गौर वर्ण के दोनों भाइयों के चरण कमलों में वह गिर पड़ी। शबरी ने सुंदर रस मीठे फल लाकर प्रभु को दिए। प्रभु ने स्वाद वर्णन करते हुए खाई, जिनकी चर्चा है भीलनी के मीठे बेर। शबरी प्रेम से ऐसी मगन हो गई कि मुंह से कोई वचन ही नहीं निकलता। बार बार चरणों में प्रणाम करती है। प्रभु को सुंदर आसन पर बैठाकर आदर सहित चरण धोकर चरणामृत लिया। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ी हो गई। उसका प्रेम प्रभु को देखकर उमड़ आया।
और बोली, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं स्त्री जाति, दूसरी मेरी बुद्धि नाठी है, आपके सामने मेरा मुंह नहीं खुलता है। भगवान राम कहते हैं, शबरी मेरी बात सुन, मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता ही मानता हूँ। मनुष्य सेवा भक्ति के बिना कैसा भी दिखाई देता हो, जैसे बिना जल के बादल दिखता है। मैं तुझे नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। उन नमो साधनों को हृदय में धारण कर। सर्वप्रथम भक्ति है संतों का संग करना, दूसरे मेरी कथाओं में प्रेम होना, प्रसंगों को ध्यान देकर सुनना, तीसरी भक्ति मान अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करना, चौथे मेरे गुणों को कपट तज कर गाना, पांचवा भजन जो उनके ज्ञान का प्रकाश है, उस मंत्र को दृढ़ विश्वास से जपना, जिससे हृदय में प्रकाश होता है। छठे इंद्रियों के विषयों से दमन करके शील स्वभाव से रहे और निरंतर सज्जनों के कर्मों में लगा रहे, जो सेवा भक्ति कर्मों के सेवक का ही धर्म है। सातवां सारी जगत में मुझे व्यापक देखे और उस व्यापक रूप में उनके ज्ञान कराने वाले संत को अधिक समझे। आठवां जो प्राप्त हो उसी में संतोष करे, अत्यधिक की आशा ना रखे, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखे। नौवीं सरल स्वभाव से रहे, किसी से छल ना करे, मेरे भरोसे रहकर हृदय में ना तो हर्ष प्रकट करे और ना ही दीनता। इन नवों साधनों से जिसने एक भी साधन हो, वह स्त्री हो या पुरुष, मुझे अति प्यारा है। हे शबरी, तुझसे जो भक्ति के सभी साधन दृढ़ हैं, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वह मैं आज तुम्हारे लिए सुलभ कर देता हूँ। हे शबरी, मेरे दर्शनों का फल अति पवित्र और अनुपम है, जिससे जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। शबरी ने विनय की, हे प्रभु, आप पंपा सरोवर में जाइए, वहां अनेक मुनिवर रहते हैं, उनके आश्रमों को सफल बनाइए, आपकी अपने सखा सुग्रीव से भेंट होगी। शबरी ने बार बार चरणों में सिर निवाकर प्रेम सहित सब कथाएं सुनाई। बाली के शाप की, सरोवर में कीड़े पड़ने की, सुग्रीव के सरोवर के ऊपर पहाड़ी पर रहने की, हनुमान जी की सारी कथाएं सुनाई। हे उमा, राम तीनों गुणों से परे, सारे चर अचर विश्व के स्वामी हैं, वह सबके अंतर्यामी हैं। हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, भगवान विष्णु का भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। शबरी की विनय सुनकर प्रभु सरोवर के तट पर गए। वह पंपा नाम का सरोवर अति सुंदर और गंभीर है। उसके समीप मुनियों ने आश्रम बनाकर चारों ओर बागों में सुंदर वृक्ष लगाए हैं। सुंदर पुष्पों एवं फलों के भार से भांति भांति के वृक्ष इस प्रकार झुक रहे हैं, जैसी उत्तम संपत्ति पाकर परोपकारी मनुष्य झुककर कहता है, कृपा ग्रहण कीजिए। प्रभु के आगमन सुनकर वहां सभी ऋषि मुनि आए, प्रभु की स्तुति करके अपने अपने आश्रम को चले गए। भीलनी के चरण स्पर्श से तालाब पवित्र होने पर अति सुंदर देखकर प्रभु ने स्नान किया और अति सुख पाया। सुंदर वृक्ष की छाया देकर प्रभु लक्ष्मण सहित बैठ गए। वहां बैठकर प्रभु अति प्रसन्न हुए, लक्ष्मण को सुंदर कथा सुनाने लगे।